रोटी का पेड़ आनंदपुर का रहस्य। पहाड़ों से घिरा, नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को छूती, तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा जाता। मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेतों में लहराती गेहूं की बालियां और चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं था। गांव के लोग मेहनती थे। वे सूरज निकलते ही खेतों में चले जाते और शाम ढलते ही घर लौट आते। हर घर में चूल्हा जलता और हर घर में रोटी की खुशबू फैलती। उसी गांव में रहती थी एक 8 साल की लड़की, गौरी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी। वह हमेशा सवाल पूछती रहती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर खेतों में गेहूं उगता है तो रोटी क्यों नहीं उगती? माँ हंस पड़ी। बेटी, रोटी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गेहूं पीसना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है, तब जाकर रोटी बनती है। गौरी ने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोली, काश एक ऐसा पेड़ होता जिस पर रोटियां उगती। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उसे क्या पता था कि यही मासूम इच्छा एक दिन पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। उस साल बारिश देर से आई। बादल आए, लेकिन बिना बरसे लौट गए। खेतों की हरियाली धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। कुएं का पानी कम होने लगा। तालाब सूखने लगे। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर चिंता करने लगे। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, एक किसान बोला। दिन बीतते गए। सूरज आग बरसाने लगा। आनंदपुर का हरा भरा चेहरा मुरझाने लगा। गौरी ने देखा कि उसकी माँ अब रोटियां छोटी बनाने लगी है। कभी 3 बनती थी, अब 2 ही बनती थी। एक रात उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ, आप क्यों रो रही हो? माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, कुछ नहीं बेटी, बस भगवान से बारिश की दुआ कर रही हूँ। गौरी ने मन ही मन तय किया, वह कुछ करेगी। उस रात गौरी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ी है। सामने एक विशाल पेड़ है, उसकी पत्तियां गोल हैं और शाखाओं पर गरम गरम रोटियां लटक रही हैं। रोटियों से भाप निकल रही है, जैसे अभी अभी तवे से उतरी हो। पेड़ के नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, गौरी, रोटी का पेड़ सच में उग सकता है। गौरी चौंक गई। कैसे? साधु मुस्कुराया। जब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, मेहनत करेंगे और लालच छोड़ देंगे, तब यह पेड़ उगेगा। उसने गौरी को एक चमकता हुआ बीज दिया। इसे अपने गांव में बो देना, लेकिन ध्यान रखना, इसे पानी से नहीं, दया और मेहनत से सींचना। अचानक तेज रोशनी हुई और गौरी की नींद खुल गई। उसके हाथ में सचमुच एक छोटा सा सुनहरा बीज था। गौरी की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सपना था? गांव के बीच एक पुराना बरगद का स्थान था, जहां लोग चौपाल लगाते थे। वहीं गौरी ने मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। लोग इकट्ठा हो गए। अरे, यह क्या कर रही है? कहती है रोटी का पेड़ उगाएगी। कुछ लोग हंसने लगे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो यह जरूर उगेगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी आगे आए। बेटी की बात में सच्चाई है। जब तक हम एक नहीं होंगे, बारिश भी हमसे रूठी रहेगी। धीरे धीरे कुछ लोग गौरी का साथ देने लगे। अब हर दिन गौरी बीज के पास बैठती। वह उससे बातें करती। तुम जल्दी उग जाना, गांव में सब भूखे हैं।
वह गांव में छोटे छोटे काम करने लगी। किसी की पानी भरने में मदद, किसी के घर गोबर के उपले बनाने में हाथ बंटाना, किसी बुजुर्ग को खाना देना। धीरे धीरे गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से कम झगड़ने लगे। और एक सुबह मिट्टी फटी। एक नन्हा हरा अंकुर बाहर आया। उग गया, उग गया, गौरी खुशी से चिल्लाई। पूरा गांव दौड़ कर आया। सबकी आंखों में उम्मीद चमकने लगी। गांव में एक आदमी था, हरिराम। वह लालची था। उसने सोचा, अगर सच में रोटियां उगने लगीं, तो मैं सारी तोड़कर बेच दूंगा। रात को वह चुपके से अंकुर के पास गया। उसने मिट्टी खोदने की कोशिश की। अचानक तेज हवा चली। पेड़ के अंकुर से हल्की रोशनी निकली। हरिराम डरकर भाग गया। अगली सुबह गौरी ने देखा कि मिट्टी बिखरी हुई है। उसने समझ लिया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसने सबको इकट्ठा किया। अगर कोई लालच करेगा तो यह पेड़ सूख जाएगा, उसने कहा। हरिराम को शर्म आई। उसने सबके सामने माफी मांगी। अंकुरित बीज अब छोटा पौधा बन चुका था। उसकी पत्तियां गोल थी, बिल्कुल रोटी जैसी। एक दिन जब सूरज उगा तो पौधे की शाखाओं पर कुछ गोल चीजें लटक रही थी। धीरे धीरे वे सुनहरी होने लगी। उनसे खुशबू आने लगी। रोटी, किसी ने चिल्लाकर कहा। सचमुच वह गरम गरम रोटियां थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे, राहत के आंसू। गौरी ने पहली रोटी तोड़ी और एक बूढ़ी अम्मा को दी, जो कई दिनों से भूखी थी। सबने वादा किया, हम जरूरत भर ही लेंगे, लालच नहीं करेंगे। रात को गौरी फिर वही सपना देखती है। साधु फिर सामने खड़ा था। याद रखना, उसने कहा, यह पेड़ हमेशा नहीं रहेगा। जब गांव अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तब यह चला जाएगा। क्या आप फिर मिलेंगे? गौरी ने पूछा। साधु मुस्कुराया। मैं हमेशा वही हूँ जहाँ दया और मेहनत है। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। रोटी का पेड़ हर सुबह उतनी ही रोटियां देता जितनी जरूरत होती। धीरे धीरे बारिश भी वापस आ गई। खेत फिर हरे हो गए। एक दिन जब फसल पक गई तो पेड़ की रोटियां कम होने लगी। गांव के लोग समझ गए, अब उन्हें खुद मेहनत करनी है। और एक सुबह पेड़ गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक साधारण पौधा बचा था। लेकिन अब गांव बदल चुका था।